नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दिसंबर 2022 की शुरुआत में आरबीआई के द्वारा ई रूपी को लॉन्च किया गया था, जिसको कि ऑफिशियली हम लोग सीबीडीसी के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई ने जब इसको लॉन्च किया था तो इन्होंने अपने लिए एक टारगेट रखा था कि दिसंबर 2023 के पहले पहले हम ये चाहते हैं कि ई रूपी के माध्यम से एक दिन में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो कम से कम 1 मिलियन होनी चाहिए। ये वाला टारगेट था जो कि आरबीआई ने अपने लिए रखा था। एंड गुड टू नो कि वही वाला जो टारगेट है वो अब आरबीआई के द्वारा अचीव हो गया है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, खबर जो है ये 1 जनवरी को ही सामने आई है और ये वाला जो टारगेट है बल्कि 27 दिसंबर 2023 को ही अचीव हो चुका था। ये स्टेटमेंट आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ही दिया गया है कि ई रूपी ट्रांजैक्शंस exceeded the target of 1 million per day, says RBI governor। यहां पर भी लिखा है, we also made significant strides in the usage of e-rupee and exceeded the milestone of 1 million transactions। यही वाला इनका टारगेट था एंड इनके टारगेट को इन्होंने जस्ट 27 दिसंबर को अचीव कर लिया है। सो बात करेंगे इस डेवलपमेंट के बारे में, इसमें कुछ ज़्यादा बताने को नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि आखिरकार ये सीबीडीसी क्या चीज़ होती है, बिकॉज इसकी यूजेज अब बढ़ रही है तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करेंगे कि सीबीडीसी या फिर ई रूपी और ये जो यूपीआई है, इन दोनों में आपस में क्या अंतर होता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि जैसा कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि अनअकैडमी के सेंटर्स अब ऑफलाइन में भी होने चाहिए, तो जी हाँ, हमारे सेंटर्स नई दिल्ली में अब ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं, जिसमें कि आपके जो सबसे फेवरेट लोकेशंस हैं करोल बाग में और मुखर्जी नगर में ये सेंटर्स आ चुके हैं। अगर आप लोग अंग्रेजी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो करोल बाग के सेंटर्स में जाकर के विजिट कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग हिंदी माध्यम में तैयारी करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर के सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर 2025 के अभ्यर्थियों के लिए, 26 के अभ्यर्थियों के लिए कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं दोनों ही सेंटर्स में। ध्यान रखिए कि करोल बाग में जो कोर्सेज हैं वो 27 जनवरी से शुरू होने वाले हैं और मुखर्जी नगर के जो कोर्सेज हैं वो 30 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेंटर को विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उसको आपने भरना है और उसके माध्यम से भी आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। हमारी टीम खुद ही आपको रीच आउट करेगी, आपको खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लेकिन ये बता दूं कि इनके जो कोर्सेज के प्राइजेस हैं ऑफलाइन मार्केट के तुलना में इन कोर्सेज के प्राइसेस काफ़ी कम रखे गए हैं। सो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनरोलमेंट ले सकते हैं। एंड एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सेंटर जो कि कुछ टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो भी दोस्तों अब अप एंड रनिंग है, शुरू हो चुका है। यहाँ पर भी आपको कोर्सेज बल्कि 2024 का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। ये शायद नई दिल्ली में भी जल्दी ही आने वाला है, इसकी आपको अपडेट दे दूंगा मैं। एंड यूपी पीसीएस का फाउंडेशन प्रोग्राम भी है जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे शुरू किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन कोर्सेज को भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए काउंसलिंग फॉर्म को भरिए, हमारी टीम खुद से ही आपको रीच आउट कर लेगी। ऑल राइट, सो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है ट्रांजैक्शंस वाया द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यही इसका ऑफिशियल नाम है। मीडिया में इसको ई रूपी कहा जाता है या फिर नॉर्मल पैरलेंस में इसको ई रूपी का नाम दिया जाता है। एक्सीडेड इट्स टारगेट ऑफ 1 मिलियन अ डे ऑन दिसंबर 27, और ये इनका टारगेट था कि कम से कम 1 मिलियन होना चाहिए। इसके साथ में इन्होंने स्टेटमेंट एक और भी दिया है। इन्होंने कहा कि फिनटेक फ्रंट पे, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के फ्रंट पे अगर आप देखें तो इंडिया का जो यूपीआई का सक्सेस स्टोरी है वो तो एक इंटरनेशनल मॉडल बन चुका है, लेकिन साथ में वी ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द यूजेज ऑफ ई रूपी, और इसीलिए ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसको लेकर इंडिया को प्राउड महसूस होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार ये सीबीडीसी क्या चीज़ है। तो ये कहानी शुरू होती है बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान ये था कि क्रिप्टो करेंसीज किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेटर के अंतर्गत नहीं आती थी और ये एक रेगुलेटरी वॉइड में या फिर रेगुलेटरी वैक्यूम में ऑपरेट कर रही थी। और इसीलिए सरकारों ने ये सोचा, इंडिया ने भी ये सोचा कि हमें अपनी एक डिजिटल करेंसी को लाना ज़रूरी है ना। इस चीज़ को समझिए, जैसे कि आपकी जेब में आपका वॉलेट होता है, ठीक है, आपके पास
₹5, ₹10, ₹100, ₹200, ₹500 के नोट होते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से, एग्जैक्टली वही तरीके से जो पेपर करेंसी है उसका डिजिटल फॉर्म जो होता है, मतलब कि वही नोट आपको मान लीजिए आपके वॉलेट में, ऑनलाइन वॉलेट में नजर आ रहा है, तो उसको हम लोग CBDC बोल देते हैं। इसका फायदा क्या है कि ये लीगल टेंडर्स हैं बिकॉज दे आर इशूड एंड बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक। इसको भी ध्यान रखिए कि इसको कोई जो आपके दूसरे बैंक है वो नहीं इशू कर रहे हैं, इसको दोस्तों RBI के द्वारा ही इशू किया जा रहा है। तो जैसे जो आपके हाथ में करेंसी होती है उसको हम फिएट करेंसी बोलते हैं और उसको आप कहीं पर भी जाकर के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी तरीके से ये भी एक फिएट करेंसी है एंड इसको भी आप लोग कहीं पर भी जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसको आप नॉर्मल करेंसी के साथ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि एक इंसान के वॉलेट में मान लीजिए डिजिटल फॉर्म में ₹100 का नोट है तो वो उसको देकर के ₹100 का जो फिजिकल नोट है वो भी यहां पर ले सकता है। इसकी जो लॉन्चिंग थी ये देखिए 1 दिसंबर की बात है, इसकी लॉन्चिंग करी गई थी और यहां पर RBI के द्वारा ₹1.7 करोड़ ऑफ डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया गया था फॉर द रिटेल पायलट। ये रकम काफी छोटी थी क्योंकि यहां पर जो क्रिएशन है ये करी जाती है RBI के द्वारा, लेकिन बिगिनिंग के लिए ठीक थी कि RBI को था कि एक बार हमें टेस्टिंग करनी है, तो ये लॉन्चिंग हुई और उसके बाद तो ऑब्वियसली इसकी जो क्रिएशन है वो एज एंड व्हेन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रही वैसे वैसे यहां पर RBI के द्वारा और भी डिजिटल करेंसी को क्रिएट किया जाने लगा था। ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे पेटीएम आप लोग यूज करते हैं, पेटीएम में वॉलेट होता है, वैसे ही दोस्तों डिजिटल रुपी का भी एक वॉलेट होता है जो कि अगेन एक फिजिकल वॉलेट की तरह होगा आपके एंड्रॉयड फोन के अंदर। ये फिलहाल आई थिंक सिर्फ एंड्रॉयड फोन्स के लिए ही अवेलेबल है, एप्पल फोन्स के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। आपके एंड्रॉयड फोन्स के अंदर एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के अंदर डिजिटल रुपी वॉलेट होगा। उसके माध्यम से क्या होगा कि उसमें आप पैसे लोड कर पाएंगे और वो जो पैसे आप लोड कर पाएंगे तो किसी भी दुकानदार को जाके जो कि ऑलरेडी इसका इस्तेमाल करता है वहां पर एक यूनिक QR कोड होगा और उसके माध्यम से आप उसको पेमेंट कर पाएंगे। द कस्टमर्स कैन पे द डिजिटल रुपी टू द इंडिविजुअल एंड देयर मर्चेंट्स। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर आपने किसी और इंडिविजुअल को देना है तो वो भी कर सकते हैं, किसी मर्चेंट को देना है तो वो भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन ध्यान रखिए जो डिजिटल रुपी है इट विल बी इशूड इन द सेम डिनोमिनेशंस। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जेब में जो नोट होते हैं 500, ₹10, ₹5, ₹20, ₹100, ₹50, तो वही वाली डिनोमिनेशंस में ही आपको ये डिजिटल रुपी वाला इशू किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि ये UPI से अलग कैसे है? तो देखिए UPI में सबसे बड़ी चीज क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द सेटलमेंट पीरियड। दोस्तों UPI में जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं पर जाकर के भी आपने एक पानी की बोतल खरीदी जिसका दाम ₹20 था, आपने एक QR कोड को स्कैन किया और QR कोड को स्कैन करने के बाद आपके वॉलेट से ₹20 कट गए, आपके बैंक अकाउंट से ₹20 कट गए। आपको मैसेज तुरंत आ जाता है कि मेरे बैंक अकाउंट से ₹20 विड्रॉ हो चुके हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि असल में इसको पूरे प्रोसेस को दूसरे अकाउंट तक पहुंचने में उन पैसे को लगभग 1 दिन लग जाता है क्योंकि यहाँ पे इंटर बैंक सेटलमेंट्स होती हैं। मान लीजिए आपका खाता HDFC बैंक में है, जिस इंसान से आपने पानी की बोतल परचेज करी है उसका खाता मान लीजिए कि SBI बैंक में है, तो इंटर बैंक सेटलमेंट में लगभग यहाँ पर 1 दिन लग जाता है। तो इसीलिए इंटर बैंक सेटलमेंट की वजह से यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर इंस्टेंटली नहीं होता, मतलब कि समय लगता है पैसा पहुंचने में। ई-रुपी के केस में ऐसा नहीं है, कोई सेटलमेंट का रिस्क नहीं है, डायरेक्टली RBI इशू कर रहा है और ये बहुत तेजी से होता है, इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कि ई-रुपी को UPI से अलग करता है। तो इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे वही हैं कि देखिए अब आपको फिजिकल करेंसी हैंडल नहीं करनी पड़ती, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लॉजिस्टिक्स, जैसे ATM की मशीनों में भरने के लिए नोट्स जाते हैं तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज नॉन रेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड है, तो उस केस में सरकार चाहती है कि उसका इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैंने आपको बताया कि वैसे तो इसमें 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे हो चुकी हैं, लेकिन ये नंबर एक्चुअल में बहुत बड़ा नहीं है अगर आप इसकी तुलना UPI के साथ करें। तो UPI से अलग तो है, फायदेमंद भी है, लेकिन UPI की जो हमारी समाज में पेनिट्रेशन हो चुकी है वो बहुत ज्यादा बड़े स्तर पे हो चुकी है। पिछले साल मार्च महीने का डेटा है 2023 का, बताता है कि एक दिन की UPI ट्रांजैक्शंस 36 करोड़ है।
ई रूपी में कितनी हो रही हैं? 10 लाख। 1 मिलियन इज व्हाट? 10 लाख ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जो कि दोस्तों 36 करोड़ के सामने कुछ भी नहीं है। सो बिकॉज यूपीआई बहुत टाइम से यूज हो रहा है, आई थिंक पिछले 7 ईयर से तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, और इसी वजह से उसका यूजेज बहुत बढ़ चुका है। हर इंसान के पास यूपीआई अवेलेबल होता है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज है जो कि ई रूपी फेस करेगा। सेकेंडली, ई रूपी के केस में एनोनिमिटी नहीं है, तो दूसरा चैलेंज ई रूपी को कैश की तरफ से आता है। जब आप किसी के साथ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये नहीं पता लगा सकते कि कैश ट्रांजैक्शन किसने करी है, मतलब उसको ट्रैक करना, उसको ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ई रूपी के केस में ये पॉसिबल है। तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर दूसरे तरह की ट्रांजैक्शंस, अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो यहाँ पर ई रूपी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में उसको ट्रेस कर पाएंगे। इसको लेकर आरबीआई हालांकि वर्क कर रही है कि जो इसकी ट्रेसिंग है वो ना हो सके, लेकिन एग्जैक्टली इसको लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने नहीं आया है। तो ई रूपी जो है वो यूपीआई से चैलेंज फेस कर ही रहा है, लेकिन वो फिजिकल कैश से भी चैलेंज फेस कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज फिलहाल बड़ा चैलेंज आरबीआई के सामने यही है कि हम इसकी ट्रांजैक्शंस को यूपीआई की तुलना में किस तरीके से ला पाएंगे। बिफोर आई एंड द वीडियो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के सेंटर्स में दोस्तों मुफ्त में डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाती हैं। और अगर फिर भी आपको क्वेरीज हैं, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन फॉर्म बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको भर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।